CNTS पीटीरे औथ साबिना उनाते बाले बंधक ले दो दाड़िया उनाते गोड़ो बाको कना उनाते आपे जागे योजना आता सुनाए पिया उना योजना लगी आवेदन एमो पे आपे बैंक लिखाना हर के दोनों सरकार रहा व्यवस्था रे दो बांग हुई तपिया आपे हिजू पे आय मा गिदरा को नुआरे को सले दो करा आय मा गिदर ओलो पड़ा बकरा हो लहा दिसोम दिसोम को दड़ान करना स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों ने सुना ही हम लोगों ने तो यहां तक कर रखा है कि जो पहले मैट्रिक के बाद जो बच्चों को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया दिया जाता था, अब वो बच्चों को मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक में जो 50,000 का था 60,000 रुपया मिलता था, उस 60,000 को बढ़ा करके हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। और प्री मैट्रिक में भी हम लोगों ने 3 गुना हमारे छात्रों का छात्रवृत्ति बढ़ा दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साइकिल खरीद में जो पहले 3500 रुपया मिलता था, अब 3500 रुपये की जगह 4500 रुपया मिलेगा। हमारे गांव देहात में बेटियों के बारे में हमारा गरीब माँ बाप लोग बेचारा क्या करेगा, गरीब है, पहले अपना 2 आदमी का तो पेट पाल ले, कहां बाकी बच्चों को कहां से पाल पाएगा। बेटी होने पर 8वां 9वां क्लास ठीक से पढ़ भी नहीं पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम माँ बाप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी, अब बेटियों का पूरा पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। अब इन लोग को अगर हम मजबूती से पढ़ा लिखा लिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि जो इस राज्य में पिछड़ापन, इस राज्य में गरीबी, इस राज्य में मजदूरी का जो कलंक लगा है, वो हम लोग मजबूती से मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम यूं ही गांव और पिछड़ापन क्यों होता है, वो इसलिए कि हमारे राज्य में शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। हमारे राज्य में सामाजिक कमजोरियां हैं, हमारे यहां आर्थिक कमजोरियां हैं, इसीलिए दूसरे राज्यों में लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। नौकरी के लिए तो जाते ही जाते हैं, अब मजदूरी के लिए भी जाते हैं, लेकिन बेचारे मजदूरी करने के चक्कर में कई बार हमारे मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ता है। आज उन मजदूरों के प्रति भी हमने कई कड़े कानून बनाए हैं, और आज यही कारण है कि देश का किसी कोना में कोई मजदूर अगर मारा जाएगा तो उसका शरीर उठा करके लाना पड़ेगा और उनके घर के परिजनों को समर्पित करने का काम सरकार करती है। चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, उनके घर में उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा कोरोना के इस महामारी में अनेक मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। कोई फैक्ट्री से निकाल दिया, कोई घर से निकाल दिया, कोई ड्राइवरी खट रहा था उसको भगा दिया, लेकिन घर पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं रखा। सारे ट्रेन, सारे बसें, सारी चीजें आवागमन बंद, लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग। कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, महिलाओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया, और ऐसा बना बड़ा बड़ा हवाई अड्डा सूना और सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन मजदूरों को कोई सुधि नहीं लिया। देश में पहली बार हमने अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से उठा कर ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया।
ये आप लोग अगर ये महामारी, ऐसा महामारी देश आजादी के बाद किसी ने नहीं देखा था। इस महामारी का कोई जान पहचान नहीं था और हम लोग जैसा बेचारा गरीब गुरुआ का सरकार के बीच में ये महामारी आ गया। जब सामान्य जीवन था, तो जब डबल इंजन की हमारी विपक्ष की सरकार थी, जो हमारे अभी घोर विरोधी लोग उन लोग सरकार चला रहा था, उस समय लोग मरा। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी जब सब दुनिया ठप पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रहा था, उस समय में भी हम इस राज्य का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया। क्यों? उसमें इस महामारी में तो काम भी नहीं मिल रहा था, हाट बाजार भी बंद था, दुकान भी बंद था, फैक्ट्री भी बंद था। गरीब का चूल्हा अगर मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। तो यहां तो 1.5 साल तक मजदूरों का चूल्हा नहीं जला। तो क्यों नहीं मरा? क्योंकि उस समय सरकार और इस राज्य की हमारी दीदियां, जिनको हम सलाम करते हैं कि अपनी जान की परवाह बगैर किए गांव गांव में दाल भात की योजना चलाकर गरीबों को मुफ्त खिलाने का काम कर रही थी। और इस महामारी के दौरान हम लोगों ने सांस नहीं रोका, काम करते रहे। और इस महामारी में हमारे दो मंत्री की जानें चली गई। अगर कोरोना जैसा महामारी नहीं होता तो आज हफीजुल हसन के जगह हाजी हुसैन अंसारी साहब बैठे होते। आज अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज हमारे मंत्रिमंडल में मां समान बेबी देवी नहीं बल्कि जगन्नाथ महतो बैठा रहता। लेकिन बता दे, ये लोग कहां थे उस समय? इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, अगर एक एक करके अगर हम गिराने शुरू कर दें तो समय भी कम पड़ जाएगा। अभी हमें और भी जगहों पर जाना है। हम लोग तो 1.5 साल 2 साल कोरोना के हुज्जतों में फंसे रहे, लेकिन ये लोग आज पहले ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब स्थिति ये काम कर रहे हैं, न काम करूंगा न काम करने दूंगा। इन प्रकार सरकार को बदनाम करो, सरकार की छवि खराब करो। आज हम यहां मंच के सामने बैठे पंडाल पे इस जनसैलाब से जानना चाहते हैं, क्या बूढ़ा मां बाप का सेवा करना गुनाह है? क्या अपने विधवा मां बाप का सेवा करना गलत है? आप बताइए। ये लोग बोलता है कि गरीबों का शोषण हो रहा है। आज अबू आवास, आज पेंशन हर आदमी का, हर इंसान का, रोटी कपड़ा और मकान 3 वस्तु है जो सबको अति आवश्यक है। अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। और इन बेईमानों ने विगत डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका सरकार बनने के बाद 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आपके बीच में बांटने का हम लोग काम किया। आज भारत सरकार के द्वारा आवास आवंटन बंद करने की वजह से आज पहाड़ या यहां पर सुंदर पहाड़ के पहाड़िया इलाके में पहाड़िया लोगों के ऊपर जो बीमारियां फैल रही है,
कालाजार जैसा बीमारी, ब्रेन मलेरिया जैसा बीमारी, ये गरीबों के घर में होता है, जिसका घर टूटा फूटा होता है। आज उसका घर आवंटन केंद्र सरकार ने नहीं किया और नतीजा आज उस बीमारी से फिर से ग्रसित हो गए लोग। और इसीलिए केंद्र सरकार के ना करने के बावजूद इतने बार हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन केंद्र सरकार की गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कोई इनकी संवेदनाएं कभी नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे चलाते हैं। और आज इसीलिए हमने अपने दम पर भारत सरकार से बेहतर 3 कमरों वाला अबुआ आवास देने का योजना तैयार किया है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया हमको खर्चा होगा। लेकिन हमने कहा कि देंगे तो इंसानों को रहने वाला घर देंगे, ना कि मुर्गी खाना देंगे। इसलिए अब 2 कमरे का घर नहीं, 3 कमरे का सुसज्जित आवास राज्य सरकार आपको देगी। अनाज भी हमने आपको हरा राशन कार्ड दिया। और तो और आपको बता दें, जितने गरीबों को हम लोग अनाज दे रहे हैं, आने वाला समय में हमने ये निर्णय कर लिया है